सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। सो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था बिजनेस रिस्क, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस वो किस वजह से होता है, क्या क्या कारण हैं, क्या नेचर रहता है बिजनेस रिस्क का, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और मेन चीज़ बिजनेस रिस्क होता क्या है, ये चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे बिजनेस रिस्क। हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर लिया था, हमने उसमें सीखा था कि रिस्क होता क्या है। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, सफरिंग्स, तो ये सब चीज़ें वर्ड्स हैं कुछ जो हमें देखने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बिजनेस रिस्क को हम बहुत से नेम से जानते हैं। ठीक है, इट कुड बी प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस होता है। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, it refers to the possibility of business suffering loss or lower than expected profit due to various uncertainties। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है बिजनेस में जो हमारे को प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे थे उससे कम प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, या फिर लॉस सफर कर रहा है एक बिजनेस, तो वो बिजनेस रिस्क के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो होती है वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है। इट कुड बी नेचुरल, legal, anything. We can continue. Every business face some degree of risk because it operate in an environment that is dynamic and unpredictable। हमें पता है कि एक बिजनेस जो है वो ऐसे environment में ऑपरेट करता है अब जहाँ environment डायनामिक है, चेंजिंग है। ठीक है, डायनामिक मतलब है आपका यहाँ पे चेंजिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल, हम नहीं सोच सकते, हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारे बिजनेस में क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, हो सकता है प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और हो सकता है कभी कभी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ओके, हम अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बिजनेस रिस्क के नेचर के बारे में। क्या है हमारे बिजनेस रिस्क का नेचर, क्या है? तो सबसे मेन चीज इसमें आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैसे? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। हमें नहीं पता ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक आपका बिजनेस है। ठीक है, आपने अभी इस मंथ बहुत अच्छा बिजनेस करा, आपने प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न करा। ऑन द सेकेंड मंथ ओनली आपको इतना लॉस हो गया कि आपको वो प्रॉफिट यूज करना पड़ा जो आपने पहले स्टोर करके रखा था अपने इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो वो चीज़, इट इज़ नॉट नोन इन एडवांस वेदर द बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। हमें नहीं पता ना कि बिजनेस आने वाले, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अभी आपने इस मंथ अच्छा प्रॉफिट करा बट नेक्स्ट मंथ आपको लॉस हो गया, अनप्रिडिक्टेबल है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये इनसेपरेबल है। अगर रिस्क ही नहीं होगा, अगर एक बिजनेसमैन रिस्क का सोचेगा ही नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे भाई? ठीक है, नो बिजनेस कैन ऑपरेट विदाउट फेसिंग सम रिस्क। कोई भी बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता अगर उसने कोई रिस्क नहीं देखा। ठीक है, रिस्क के अगर रिस्क नहीं है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, नो रिस्क नो बिजनेस। ठीक है, अब मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज। ऑफ कोर्स एक बिजनेस में रिस्क अलग अलग तरीके से हो सकता है मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक बिजनेसमैन जो है जब वो अपना कंपनी खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में बहुत रिस्क हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क हमने पढ़ा था ना, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एलिमेंट्स क्या क्या पढ़े थे रिस्क के? मार्केट कॉम्पिटिशन, चेंजेस इन डिमांड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस, वांट्स, और हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे प्रॉफिट को क्या करता है, बहुत अफेक्ट करता है। तो हमें नहीं पता कि लेवल ऑफ रिस्क कैसा है ना, वो डिफरेंट होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता रहता है, बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कि एक बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसे ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब
बिजनेस रिस्क को झेलना पड़ता हो रादर देन रिटेल शॉप, है ना। तो ये आपका होता है द लेवल ऑफ रिस्क डिफर फ्रॉम बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फेस मोर रिस्क, ज्यादा रिस्क वो झेलता है रिटेल शॉप से, ठीक है। अराइज ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उस वजह से भी बिजनेस रिस्क होते हैं। कैसे, कौन कौन से, मेनी रिस्क आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ओनर्स, हमें नहीं पता ना कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, सबसे मेन, हमें नहीं पता कब फ्लड आ जाएगा, कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो चीज़ नहीं पता है, ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट अचानक से कोई लॉज लेकर आती है, पॉलिसीज लेकर आती है, रेगुलेशंस लेकर आती है, अगर उनमें चेंजेस आते हैं उस वजह से भी तो बिजनेस रिस्क हो रहा है। ये सारे हमारे कंट्रोल में है क्या, नहीं है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर हुआ, हमने नेचर में पढ़ा, अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो अचानक से अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। हमने पढ़ा एसेंशियल, ऑफ कोर्स हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस में बिजनेस रिस्क नहीं है, मैंने बताया ना, अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरी, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में रिस्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिस्क डिफरेंट हो सकता है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से होता है रिस्क, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट जो हमारा है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या कारण है जिस वजह से बिजनेस रिस्क होता है। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस जो है वो बहुत से सोर्सेज से अराइज होता है, ठीक है। दीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कैसे कैटेगराइज कर रखा है इन लोगों ने, देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज मैंने बताया ना, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। इसमें ये इवेंट्स आते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, पैंडमिक्स। जैसे भी मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारा कोविड जो है, कोविड 19, कोविड 19 का जो पैंडमिक गया, उसमें कितना ज्यादा जितने भी बिजनेसमैन थे सबको लॉस हुआ या नहीं हुआ, तो वो एक रिस्क ही तो था, उन्होंने बिजनेस चलाने के लिए रिस्क लिया ना, तो वो कोविड पैंडमिक वाला एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक अगर आ जाए अचानक से, भूकंप आ गया, तो भी है, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, ड्रॉट्स हो गया, स्टॉर्म्स आ गए, तो ये सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होती, जो अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि कब क्या हो रहा है हमारे अराउंड, हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। ह्यूमन कॉजेज कौन से होते हैं, ह्यूमन कॉजेज कैसे, ड्यू टू नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉयज। कैसे, अगर सपोज एक हमारे बिजनेस में जितने, सपोज एक कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी का नाम मैं मान लेती हूँ राम एंड एसोसिएट्स, ठीक है, राम एंड एसोसिएट्स। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है वो स्ट्राइक कर दे, हड़ताल कर दें, कुछ डिमांड्स हो उनकी, ठीक है, या फिर एक दो एम्प्लॉयज ऐसे हो जो डिसऑनेस्टी कर रहे हो, मतलब उनको, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रखा है मैनेजर ने, बट वो सारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बाहर जाके लीक कर रहे हो, उस वजह से भी बिजनेस रिस्क होता है, केयरलेसनेस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। इसके अंदर थेफ्ट आता है, चोरी होना, फ्रॉड्स आते हैं, मिसमैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो भी बिजनेस रिस्क राइज हो रहा है। तो ये सारे हमारे ह्यूमन कॉजेज हैं, ह्यूमन की वजह से कैसे होता है ये चीज बताइए। फिर अगर हम पढ़े इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस ऐसे कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं हमारी, उससे रिलेटेड होता है इन्फ्लेशन, प्राइस का बढ़ जाना एकदम से। जो भी हम सपोज एग्जांपल देते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो अपना रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल जिस भी शॉप से वो खरीद रहा है होलसेल में, उससे क्या हुआ, उसने एकदम से प्राइस जो है, जितने भी अमाउंट था उसका, प्राइस जो था वो बढ़ा दिया, क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, किसके अंदर, प्राइस के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे लिख दिया मैंने, अब देखते हैं, इन्फ्लेशन हुआ प्राइस के अंदर, तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन वाला रिस्क हो गया। नेक्स्ट अगर बातें करें रिसेशन, एकदम से हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट ना होना, ठीक है, नो प्रॉफिट, तो डिमांड्स घट जाना, है ना, नो प्रॉफिट,
ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्राइस का चेंज होना, फ्लक्चुएशन, प्राइस चेंजेस, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट का चेंज आना, ये भी हमारा इकोनॉमिक कॉज में आता है। डिमांड्स और सप्लाई, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो जाए, उन्हें वो गुड्स ही नहीं चाहिए, वो चाहिए ही नहीं प्रोडक्ट, तो क्या होगा, वो लॉस में तो चला गया, बिजनेस रिस्क तो है ये, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल और टेक्निकल कॉजेज की। इसमें क्या आता है, मैकेनिकल फेलियर्स आता है, फायर, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। सपोज आपकी कंपनी में या फिर आपके बिजनेस में, मान लेती हूँ, काम कर रहे हो आप मशीन से, ठीक है, जो भी मशीनरी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई या फिर आपकी मशीनरी खराब हो गई, क्या हुआ, रिस्क ही तो हुआ ना, वो रिस्क आपने झेला ना। क्या हुआ उसमें कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे थे वो इन फ्यूचर अभी आप उस टाइम के लिए तो नहीं बना पाओगे, है ना। तो वो हमारा फिजिकल और टेक्निकल कॉजेस में आता है, अचानक से मशीन का खराब हो जाना, फेलियर्स होना किसी चीज़ का, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर जिसे कहते हैं, फायर, आग लग जाना, ठीक है, ये हमारे फिजिकल और टेक्निकल कॉजेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल और लीगल कॉजेस की, ये कैसे होते हैं, हाउ अराइज ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर चेंज आना, जितने भी टैक्सेशन के रूल्स एंड लॉज हैं, रेगुलेशंस है, उसके अंदर चेंज आना, लॉज में चेंजेस आना, रेगुलेशंस में चेंजेस आना, ये सारे हमारे क्या हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा कि वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता। दूसरा हमने पढ़ा नेचर, कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है। एंड थर्ड हमने पढ़ा कॉजेज, कॉजेज में हमने बहुत सारे कॉजेज पढ़े, जैसे हमने पढ़ा नेचुरल कॉजेज पढ़ा, ह्यूमन कॉजेज पढ़ा, हम लिख लेते हैं इसे, ठीक है। नेचुरल कॉजेज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, फिर हमने ह्यूमन कॉजेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में, ठीक है, फिर हमने पढ़ा फिजिकली टेक्निकल कॉजेज, ठीक है, और हमने पढ़ा पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में, ठीक है। ये सारे कॉजेज के बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। सो आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, वो आज समाप्त हुआ, खत्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।